बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। अजरबैजान ने आर्मेनिया के काराबाख में बम बरसाए हैं, जिसमें 3 सैनिकों की मौत हो गई है। अजरबैजान ने काराबाख के कई इलाकों पर कब्जे का दावा किया है। इस इलाके में रूस की शांति सेना पहले से ही मौजूद है। ऐसे में तनाव और बढ़ने की आशंका है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच फिर तनातनी शुरू हो गई है। अजरबैजान ने दावा किया है कि विवादित क्षेत्र के कई हिस्सों पर उसका कब्जा हो गया है। पूरा विवाद क्या है बताने से पहले इन तस्वीरों को देखिए। दोनों देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। सोवियत संघ से अलग हुए मुस्लिम बहुल देश अजरबैजान और ईसाई बहुल आर्मेनिया में नागोर्नो काराबाख को लेकर लड़ाई छिड़ी हुई है। अजरबैजान के मुताबिक पहले आर्मेनिया ने हमला किया, उसके बाद उसकी सेना ने कार्रवाई की। अब जरा समझिए दोनों देशों के बीच क्या है विवाद। अजरबैजान आर्मेनिया के बीच विवाद की जड़ नागोर्नो काराबाख का पहाड़ी इलाका है। इस क्षेत्र को अजरबैजान अपना हिस्सा बताता है। हालांकि 1994 से इस पर आर्मेनिया का कब्जा है। विवादित क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए दोनों देश अब तक 2 लड़ाइयां लड़ चुके हैं। आर्मेनिया के जिस क्षेत्र पर अजरबैजान ने हमला किया है, उस क्षेत्र में रूस की 2000 शांति सेना तैनात होती है। रूस ने अजरबैजान पर सीज फायर के उल्लंघन का आरोप लगाया है। और देखिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें। आर्मेनिया के काराबाख में छिड़ी जंग के बीच एक्शन में आया है यूरोपीय यूनियन। आर्मेनिया और अजरबैजान से तनाव कम करने की अपील की गई है, क्योंकि लगातार दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें 3 सैनिकों की जान भी चली गई। उसके बाद आर्मेनिया के काराबाख में छिड़ी जंग के बीच अब ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन एक्शन में आ गया है। आर्मेनिया और अजरबैजान से वहां पर तनाव कम करने की अपील की है। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं पूरे अपडेट के साथ। प्रणय, क्या है पूरी जानकारी? देखिए आदर्श, एक बार नागोर्नो काराबाख को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच तनाव बढ़ गया है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी कि आर्मेनिया की तरफ से एक जो असॉल्ट हुआ है, जिसके अंदर अजरबैजान का एक सैनिक मारा गया था, और इसके बाद से ही तनाव बढ़ा हुआ था। और अब अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसने जो आर्मेनिया के एक अटैक को काउंटर किया है, और इस कार्रवाई के अंदर उसने जो एक हिल एरिया है, एक पहाड़ी इलाका है नागोर्नो काराबाख का, उसको भी अपने नियंत्रण में ले लिया है। क्योंकि यहाँ पर आपको पता ही है, जैसा रिपोर्ट में हमने बताया, कि इस पूरे इलाके को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में अब तक 2 लड़ाइयां हो चुकी हैं। पिछले साल भी इस मामले में तनाव काफी बढ़ा था दोनों देशों के बीच में, और अब एक बार फिर तनाव बढ़ रहा है। और ऐसे में ही यूरोपियन यूनियन ने दोनों ही पक्षों से शांति बैठने की अपील की है। साथ ही अमेरिका के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी बयान आया है इस पूरे मामले के अंदर। और अमेरिकी विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ने कहा है कि हम लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं, हम भी निगरानी रख रहे हैं, और दोनों पक्षों को शांति बरतनी चाहिए। हिंसा का रास्ता ठीक नहीं है इस पूरे मामले के अंदर। लेकिन जिस तरीके से दोनों देशों के बीच में तनाव और झड़प की स्थितियां बार बार बनती चली जा रही हैं, ऐसे में निश्चित रूप से इस बात की चिंता बरकरार है कि कहीं ऐसा न हो कि एक बार फिर जंग का आगाज इस इलाके में भी हो जाए। प्रणय, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, पहले भी शांति की अपील की जाती रही इन दोनों देशों से, लेकिन इनके बीच विवाद ऐसा है कि दोनों ही मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में उम्मीद दिखाई देती है कि कहीं बातचीत की टेबल पर बैठकर इस मसले को हल किया जा सके। देखिए, बातचीत की प्रक्रिया अंदर खाने फिलहाल चल रही हो, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो तनावपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में 2 घटनाएं हुई हैं। अजरबैजान का कहना है कि उसके सैनिकों को मारा गया है, इसकी जवाबी कार्रवाई में उसने ये कार्रवाई की है। वहीं आर्मेनिया की तरफ से कहा गया है कि अजरबैजान ने जो संघर्ष विराम है वो किया है, और संघर्ष विराम जब तय हो चुका था तो उसके बाद फिर कार्रवाई क्यों की गई। तो इस तरीके से दोनों तरफ से दावे फिलहाल किए जा रहे हैं, इसलिए टेंशन हाई है। और ऐसे में निश्चित रूप से मध्यस्थता करने वाले देशों की तरफ से भी कोशिश होगी, लेकिन इसमें तीसरे पक्ष के तौर पर रूस की मौजूदगी भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है आर्मेनिया के संदर्भ में। तो इसलिए ये जो संभावना है इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि फिलहाल जो तीसरे पक्ष हैं, चाहे वो अजरबैजान की तरफ से यूरोपियन यूनियन या जो अन्य देश हो, अमेरिका हो, और आर्मेनिया की तरफ से रूस के शामिल हो जाने से ये जो है खेल वो ज्यादा पेचीदा हो जाता है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।